दोस्तों, अगर आप डिजिटल गोल्ड में निवेश करते हैं तो सावधान हो जाइए। इसे लेकर शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी ने चेतावनी जारी कर दी है। सेबी ने आम लोगों को डिजिटल गोल्ड या फिर ई गोल्ड जैसे उत्पादों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से निवेश करने के खिलाफ चेतावनी दी है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या वो चेतावनी दी गई और किस तरह से आपको बचना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। बता दें कि सेबी का कहना है कि ये जो उत्पाद सरकारी मंजूरी वाले सिक्योरिटीज नहीं है और इसलिए सेबी के दायरे में नहीं आते हैं। सेबी ने ये भी साफ किया है कि अगर इन डिजिटल गोल्ड उत्पादों में निवेश करने वाले किसी निवेशक को कोई शिकायत होती है तो सेबी के तहत मिलने वाली कोई भी निवेशक सुरक्षा सुविधा उन्हें नहीं मिलेगी। सेबी की ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब सोने की कीमतें जो हैं वो दुनिया भर में अपने उच्चतम स्तर के करीब जा पहुंची है। हाल ही में भारत में सोने की खूब खरीदारी हुई थी। सेबी ने बताया कि उसने सोने और सोने से जुड़े जो अन्य साधन हैं इनमें निवेश को आसान बनाया है। ये सेबी के द्वारा नियंत्रित गोल्ड प्रोडक्ट हैं। इनमें एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स म्यूचुअल फंड की ओर से पेश किए जाने वाले गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडर फंड यानी कि ETFs और साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेड होने वाली इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स यानी कि EGRs शामिल हैं। बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक सेबी विनिमय गोल्ड उत्पादों में निवेश सेबी के पूंजीकृत मध्यस्थों के माध्यम से किया जा सकता है और ये सेबी के द्वारा निर्धारित नियामक ढांचे के तहत आते हैं। सेबी ने ये भी ध्यान दिया है कि कई कंपनियां फिजिकल गोल्ड के ऑप्शन के तौर पर ई गोल्ड और साथ ही डिजिटल गोल्ड उत्पाद बेच रही है। सेबी ने साफ कर दिया है कि ऐसे डिजिटल गोल्ड उत्पाद सेबी विनिमय गोल्ड उत्पादों से अलग है, क्योंकि वे ना तो सिक्योरिटीज के रूप में अधिसूचित हैं और ना ही कमोडिटी डेरिवेटिव्स के रूप में विनियमित है। तो ये पूरी तरह से सेबी के दायरे से बाहर काम करते हैं। भारत के कुछ बड़े जो ज्वेलरी व्यवसाय से जुड़े नाम भी डिजिटल गोल्ड उत्पाद बेचते हैं। एक सरकारी कंपनी यानी कि PSU जो कि एक स्विस कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है। कुछ ऐसे ऑनलाइन ज्वेलर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी ये उत्पाद बेचते हैं। डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए कहीं ना कहीं खरीदार को विक्रेता की जो वेबसाइट है इस पर लॉगिन करना होता है और वो सिर्फ 100 रुपए से भी इस उत्पाद खरीद सकता है। विक्रेता खरीदारी को खरीदे गए जो सोने की राशि है और ग्रामेज का एक रसीद देता है। जब खरीदारी को जरूरत होती है तो वो इस रसीद को सरेंडर करके या तो अपने पास मौजूद सोने के बराबर पैसे वापस ले सकता है या फिर जो विक्रेता है इसके द्वारा दिए गए ऑप्शन के अनुसार सोने के गहने बदलवा सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि सेबी के नियमों के तहत आने वाले गोल्ड उत्पादों में निवेश करना ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वहां निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नियम और जो कानून है वो बने हुए हैं। डिजिटल गोल्ड जैसे उत्पादों में निवेश करने से पहले पूरी जानकारी आपको लेनी चाहिए और जोखिम को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।